अर्जुन 22 साल का एक महत्वाकांक्षी फोटोग्राफर, संवेदनशील और सपने देखने वाला। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से है और अपने पिता की उम्मीदों, पारिवारिक कपड़ा दुकान संभालने से जूझ रहा है। मीरा 21 साल की एक आज़ाद ख्यालों वाली लड़की जो कविताएं लिखती है और दिल्ली में साहित्य पढ़ना चाहती है। वह बोर्डिंग स्कूल से लौटी है और अपने स्वास्थ्य से जुड़ा एक राज छिपाए हुए है। प्रारंभ। अर्जुन और मीरा बचपन के दोस्त थे, लेकिन मीरा के परिवार के शहर छोड़ने के बाद वे अलग हो गए। मानसून की बारिश में एक पुराने मंदिर के पास उनकी फिर से मुलाकात होती है। दोनों अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं और अर्जुन को मीरा में कुछ बदलाव नजर आता है। टकराव। अर्जुन को अपने सपनों, फोटोग्राफी और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच चयन करना है। मीरा अपने स्वास्थ्य के बारे में बताने से डरती है, जो उनका दोस्ती को प्रभावित करता है। अर्जुन और मीरा एक साथ समय बिताते हैं, जैसे स्थानीय मेलों में जाना, बारिश में साइकिल चलाना और कविताएं पढ़ना। उनकी दोस्ती प्यार में बदलती है, लेकिन मीरा का राज उनके रिश्ते को जटिल बनाता है। अर्जुन को जयपुर में एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता का मौका मिलता है, जो उसे दिल्ली ले जाता है। मीरा भी दिल्ली में अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है। मीरा की बीमारी सामने आती है और अर्जुन को अपने सपनों और मीरा के साथ रहने के बीच चयन करना पड़ता है। कहानी का अंत भावनात्मक है, जिसमें दोनों किरदार अपने सपनों और प्यार को संतुलित करने का रास्ता ढूंढते हैं। मानसून की बारिश उनके जीवन के उतार चढ़ाव का प्रतीक बनती है। कस्बे के बाहर बने पुराने शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बारिश की बूंदें टपक रही थीं। आसमान में काले बादल उमड़ घुमड़ रहे थे और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। अर्जुन अपनी साइकिल को एक नीम के पेड़ के नीचे खड़ा करके मंदिर की ओर बढ़ा। उसका कैमरा, जो हमेशा उसके कंधे पर लटका रहता था, बारिश से बचाने के लिए उसने अपनी जैकेट के नीचे छिपा रखा था। मानसून का पहला दिन था और अर्जुन को बारिश की तस्वीरें लेने का मौका नहीं छोड़ना था। वह मंदिर की सीढ़ियों पर रुका, जहां एक लड़की छतरी लिए खड़ी थी। उसकी साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा था और वह दूर कहीं खोई हुई सी लग रही थी। अर्जुन ने उसे देखा और उसका दिल धक से रह गया। मीरा? उसने धीरे से पुकारा। लड़की ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, लेकिन चेहरे पर हल्की उदासी। अर्जुन, तुम यहां? उसकी आवाज में आश्चर्य था, लेकिन एक पुरानी पहचान की गर्मी भी। हाँ, बस बारिश की तस्वीरें लेने आया था, अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अपनी जैकेट से पानी झटकते हुए। तुम कब आई? सुना था तुम तो दिल्ली में हो। मीरा ने हल्की सी मुस्कान दी। बस कुछ दिन के लिए घर आई हूं, माँ को मिलने। उसने अपनी छतरी थोड़ा अर्जुन की ओर झुकाई। आ जाओ, भीग जाओगे। अर्जुन छतरी के नीचे आ गया। दोनों कुछ देर चुप रहे, बस बारिश की आवाज और मंदिर के घंटों की टुन टुन सुनाई दे रही थी। अर्जुन को याद आया जब वे बच्चे थे और इस मंदिर के पास छुपन छुपाई खेला करते थे। मीरा हमेशा जीतती थी, क्योंकि वह ऐसी जगह छुपती थी जहां कोई उसे ढूंढ ही नहीं पाता। कैसी हो मीरा? अर्जुन ने पूछा, उसकी आंखों में कुछ ढूंढते हुए। ठीक हूं, मीरा ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कुछ छिपा था। तुम बताओ, अभी भी फोटोग्राफी के पीछे पागल हो? अर्जुन हंसा। हाँ, पागलपन तो बरकरार है, पर पिताजी चाहते हैं कि मैं दुकान संभालूं। उसने एक ठंडी सांस ली। सपने और हकीकत में जंग चल रही है। मीरा ने उसकी ओर देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन फिर चुप हो गई। बारिश तेज हो रही थी और दोनों ने मंदिर की छत के नीचे पनाह ली। उस पल में पुरानी दोस्ती फिर से जाग उठी, लेकिन दोनों को पता था कि कुछ अनकहा उनके बीच खड़ा था। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। मंदिर की छत से पानी की बूंदें टपक रही थीं और हवा में ठंडक थी। अर्जुन और मीरा एक दूसरे के बगल में खड़े थे, छतरी के नीचे, लेकिन दोनों के बीच एक अनकही खामोशी थी। अर्जुन ने मीरा की ओर देखा। उसकी आंखें वैसी ही थीं जैसी बचपन में, गहरी, बोलती हुई, पर अब उनमें कुछ और था, शायद कोई अनकहा दर्द। तुम बदल गई हो मीरा, अर्जुन ने हल्के से कहा, अपनी आवाज को बारिश की आवाज में मिलाने की कोशिश करते हुए। मीरा ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी अधूरी रह गई। सब बदल जाते हैं अर्जुन, वक्त सबको बदल देता है। उसने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और मंदिर के गर्भगृह की ओर देखा, जहां एक छोटा सा दीपक जल रहा था। नहीं, मेरा मतलब,
तुम पहले जैसी बातें नहीं करती। पहले तो तुम रुकती नहीं थी। कविताएं, कहानियां और वो तुम्हारी बकबक। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, पुरानी यादों को ताज़ा करने की कोशिश में। मीरा ने एक गहरी सांस ली। शायद अब मेरे पास कहने को ज्यादा कुछ नहीं बचा। उसकी आवाज में एक हल्का सा दर्द था जो अर्जुन से छिपा नहीं। कुछ तो है मीरा, मुझे बता, क्या बात है? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मीरा ने उसकी बात टाल दी। बस थोड़ा थक गई हूं, दिल्ली की भागदौड़, फिर यहां वापस आना, सब कुछ एक साथ। उसने अपनी छतरी को और नीचे किया, जैसे बारिश से ज्यादा खुद को छिपाना चाहती हो। अर्जुन ने कुछ देर तक उसका चेहरा देखा, फिर हल्के से मुस्कुराया। चलो कुछ देर यहां बैठते हैं, बारिश रुकने तक। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठने का इशारा किया। मीरा ने हामी भरी और दोनों सीढ़ियों पर बैठ गए, छतरी को बीच में रखकर। बचपन की गलियां याद है, जब हम यहां छुपन छुपाई खेलते थे? अर्जुन ने बात शुरू की, अपनी आवाज में हल्की सी शरारत लाते हुए। तुम हमेशा उस बरगद के पेड़ के पीछे छुपती थीं और मुझे घंटों ढूंढना पड़ता था। मीरा हंसी। इस बार उसकी हंसी में थोड़ी जान थी। हाँ, और तुम हर बार चिल्लाते थे, मीरा, ये जादू टोना नहीं चलेगा। दोनों हंस पड़े और उस पल में मानो समय पीछे चला गए। वो दिन कितने आसान थे, मीरा ने धीरे से कहा, अपनी उंगलियों से छतरी के किनारे को छूते हुए। कोई चिंता नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, बस हम, ये मंदिर और वो बारिश की बूंदें। हाँ, अर्जुन ने कहा, पर अब भी बारिश वैसी ही है। देख, वही मिट्टी की खुशबू, वही ठंडक। उसने अपनी हथेली बाहर निकाली और बारिश की बूंदें उसकी हथेली पर गिरीं। मीरा ने भी अपनी हथेली बाहर निकाली। हाँ, बारिश नहीं बदलती, उसने धीरे से कहा, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पर हम बदल गए अर्जुन। अर्जुन ने उसकी बात को गौर से सुना। उसे लगा कि मीरा कुछ कहना चाहती है, पर शायद हिम्मत नहीं जुटा पा रही। उसने सोचा कि उसे समय देना चाहिए। चल, एक काम करते हैं, उसने कहा, अपनी आवाज में उत्साह लाते हुए। पहले की तरह चलते हैं उस चाय की दुकान तक। भैरू चाचा अभी भी वही मसाला चाय बनाते होंगे। मीरा ने हल्का सा मुस्कुराया। तुम नहीं बदले अर्जुन, अभी भी वही पुरानी बातें। कुछ चीजें नहीं बदलनी चाहिए, अर्जुन ने पलक झपकते हुए कहा। चाय की दुकान दोनों मंदिर से निकलकर कस्बे की तंग गलियों की ओर बढ़े। बारिश अब हल्की हो गई थी, लेकिन सड़कों पर पानी जमा था। अर्जुन ने अपनी साइकिल उठाई और मीरा के साथ धीरे धीरे चलने लगा। भैरू चाचा की चाय की दुकान कस्बे के चौराहे पर थी, जहां पुराने नीम के पेड़ की छांव में कुछ लकड़ी की बेंचें रखी थीं। 2 मसाला चाय चाचा, अर्जुन ने दूर से आवाज लगाई। भैरू चाचा, जिनके बाल अब पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे, ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अरे अर्जुन, और ये मीरा बिटिया? अरे कब आई? बस आज ही चाचा, मीरा ने जवाब दिया। अपनी छतरी बंद करते हुए दोनों बेंच पर बैठ गए। चाय की भाप और मसालों की खुशबू ने माहौल को और गर्म कर दिया। अर्जुन ने अपनी जेब से कैमरा निकाला और चाय के कप की तस्वीर लेने लगा। ये क्या पागलपन है? मीरा ने हंसते हुए पूछा। पागलपन नहीं, कला है, अर्जुन ने जवाब दिया। हर चीज में एक कहानी होती है मीरा, इस चाय के कप में भी। देख, इस भाप में, इस रंग में कुछ जादू है। मीरा ने उसकी बात ध्यान से सुनी। तुम सचमुच फोटोग्राफी को जीते हो, है ना? हाँ, अर्जुन ने कहा। उसकी आंखों में चमक थी। पर पिताजी को लगता है कि ये सब समय की बर्बादी है। कहते हैं, दुकान संभाल बेटा, ये कैमरा तेरा पेट नहीं भरेगा। मीरा ने एक गहरी सांस ली। परिवार को समझाना मुश्किल होता है। मेरी माँ भी चाहती हैं कि मैं दिल्ली में कोई बड़ी नौकरी करूं, पर मुझे तो बस कविताएं लिखनी हैं, किताबें पढ़नी हैं। तो फिर लिख मीरा, अर्जुन ने उत्साह से कहा। तुम्हारी कविताएं तो जादू करती थीं। याद है, स्कूल में तुमने वो कविता पढ़ी थी, बारिश पर? सब तालियां बजा रहे थे। मीरा की आंखें नम हो गईं। वो दिन, वो कविता, सब कितना दूर लगता है। उसने अपनी चाय का कप टेबल पर रखा और खामोश हो गई। अर्जुन ने उसकी उदासी को भांप लिया। मीरा, कुछ तो है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। मुझे बता, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। मीरा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक तूफान था। अर्जुन, कुछ चीजें बस कहना मुश्किल होता है। उसने अपनी नजरें नीचे कर लीं, तभी बारिश फिर से तेज हो गई। भैरू चाचा ने चिल्लाकर कहा, अरे बिटिया, छतरी खोल लो, नहीं तो भीग जाओगे।
मीरा ने हल्का सा हंसा और छतरी खोल ली। चलो अर्जुन, बारिश में चलते हैं, जैसे पहले चलते थे। बारिश में सैर दोनों चाय की दुकान से निकलकर गलियों में चलने लगे। अर्जुन ने अपनी साइकिल एक हाथ से पकड़ रखी थी और मीरा छतरी लिए उसके बगल में चल रही थी। बारिश की बूंदें उनके पैरों को छू रही थीं और गलियों में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। याद है जब हम बारिश में कागज की नाव बनाकर नालों में बहाते थे? मीरा ने अचानक कहा। हाँ, अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया। और तुम्हारी नाव हमेशा मेरी से पहले डूब जाती थी। झूठ, मीरा ने हंसकर कहा, और उसकी हंसी में फिर से वही पुरानी शरारत झलक रही थी। दोनों एक पुराने तालाब के पास रुक गए, जहां बारिश का पानी छोटी छोटी लहरें बना रहा था। अर्जुन ने अपने कैमरे से तालाब की तस्वीर ली। ये देख मीरा, ये तालाब, ये बारिश, ये सब मेरे लिए कविता है। मीरा ने उसकी ओर देखा। और मेरे लिए ये यादें हैं। उसकी आवाज में एक गहराई थी, जैसे वह कुछ और कहना चाहती हो।